हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छात्रावास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के एमसीक्यू यहाँ पे कर रहे थे। जितने आप छात्रावास में यहाँ पे नहीं पता हो आप लोग को, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 50 नंबर का आप पे आएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर छात्रावास अधिकतर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपका कंप्यूटर का है, जिसमें से आपको 25 जो नंबर लाना फिक्स है। तभी आपका जो बाकी जो क्वेश्चन हम बनाएंगे सिलेबस में, चाहे छत्तीसगढ़ की जियो पे हिंदी वगैरह हो, तो बाकी आपका पेपर चेक होगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका कंप्यूटर है, तो 25 नंबर लाना आपको फिक्स है। ये हमारा पांचवा पार्ट है। तो पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कंप्यूटर का जो सिलेबस यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, और यहाँ से जो क्वेश्चन तैयार किया गया आपके हर कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा, चाहे कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, उस तेज गति का जो मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है। तो आपका सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी या आपका बबल मेमोरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो कैश मेमोरी होता है, आपका तेज गति का मेमोरी होता है। ये आपके मुख्य मेमोरी से आपका अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग होता है। ये आपके संग्रहित हो करता है, मतलब इसको याद रखिएगा, कैश मेमोरी। इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैम का मतलब क्या है, या रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं। तो रैम का मतलब है आपका रीड एक्सेस मेमोरी, या आपका रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, या आपका रीड एक्सेस मॉड्यूल, या आपका रैंडम एक्सेस या आपका मॉड्यूल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसको याद रखिए, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह मेमोरी यूनिट जो है आपका, जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है, ये आपका क्या कहलाता है। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेन मेमोरी। याद रखिए मेन मेमोरी का क्या काम होता है। तो मेमोरी जो यूनिट जो आपके सीपीयू से इसका डायरेक्ट कनेक्ट होता है, मतलब सीपीयू से सीधा संपर्क रहता है, ये आपका मतलब मेमोरी, मेन मेमोरी कहलाता है। इसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। तो आपका फर्स्ट में आपका मेन आ जाएगा, सेकेंड में आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर में जो प्रोसेसर की गति किससे नापे जाते हैं, या कौन सा माध्यम है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति होती है इसको नापने का एक कहने का मतलब ये आपका कौन सा होगा। तो मेगाबाइट से इसको नापता है, नैनो सेकंड से, मेगाहर्ट्ज से, या आपका कैरेक्टर प्रति सेकंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर की जो गति होता है, कंप्यूटर में आपको पता होगा प्रोसेसर लगा होता है, मोबाइल में भी प्रोसेसर लगा रहता है। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर का जो गति नापने वाला जो यंत्र आपका मेगाहर्ट्ज होता है। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको मेगाहर्ट्ज के नाम से इसको जाना जाता है, जो आपके प्रोसेसर की जो गति चलन वगैरह को इसको नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रकार की डीवीडी अपने पर लिखी इन्फॉर्मेशन को केवल पढ़ सकती है। तो डीवीडी, आरडब्ल्यू, डीवीडी रोम, या आपके केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो, एक तथा दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो डीवीडी, इसका कई बार एग्जाम में, एक मिनट ना, तो यहाँ पे डीवीडी जो अपने पर लिखी इन्फॉर्मेशन केवल पढ़ सकती है, आपके कौन से माध्यम से पढ़ सकती है, आपके डीवीडी रोम के माध्यम से। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका केवल दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे जो स्टोरेज क्षमता आपके डीवीडी में पाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। सीडी के अपेक्षा आपका डीवीडी में ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कौन प्रभावित करता है। तो कंप्यूटर जो कार्य करने की जो दक्षता होती है, इसकी परफॉर्मेंस को कौन प्रभावित करता है। तो रैम की मात्रा से, स्क्रीन की साइज से, एक या दो दोनों से, या तो न तो एक न तो दो, या केवल एक से, या केवल डी से। तो छठवा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस को कौन प्रभावित करता है। तो इसका छठवा का आपका केवल पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रैम की मात्रा जो आपके प्रभावित करता है। तो कंप्यूटर की जो जो
कार्य करने की जो क्षमता या परफॉर्मेंस होता है आपके रैम की मात्रा आपके प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी सीडी का एक प्रारूप नहीं है? तो आपके वीसीडी, सीडीआरडी, सीडीआर या सीडीआरडब्ल्यू। तो इसका सातवां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो आपका जो सीडी जो आरडी लिखा है आपका सीडी का एक प्रकार का प्रारूप नहीं है या उसका एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यहाँ पे सीडी और आपका डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। सीडी का जो फुल फॉर्म में यहाँ पे बात करूँ तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। तो सीडी का आपका कॉम्पैक्ट डिस्क का होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म याद रखिए, सीडी का हो गया डीवीडी। कोई भी पूछे तो आपको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। तो वो कॉम्पैक्ट डिस्क आपका सीडी का हो गया और आपका डीवीडी का आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डीवीडी में लेटर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? तो डीवीडी बर्नर, डीवीडी प्लेयर, सीडी बर्नर या आपका सीडी प्लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो डीवीडी में लेटर लिखने के लिए आपको डीवीडी जो डीवीडी बर्नर है ये आपकी इसकी आवश्यकता पड़ना है। कहने का मतलब है डीवीडी यहाँ पे लेटर लिखने के लिए डीवीडी एक प्रकार का ऑप्टिकल मीडिया है, याद रखिएगा, ऑप्टिकल मीडिया। तो डीवीडी एक प्रकार का ऑप्टिकल मीडिया है जिसका उपयोग आपके डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए इसका किया जाता है, जिसमें आपको ये ऑडियो और वीडियो को स्टोर करने के लिए इसको किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीडी रोम डिस्क को खाली स्थान कहा जाता है। तो एक फ्लॉपी की तुलना में कम डाटा जो है आपकी इसमें संचित करता है। कई बार लिखी जा सकती है, मिटाकर फिर से नहीं लिखा जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक सीडी रोम डिस्क को मिटाकर फिर से इसको नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, जो सीडी रोम होता है जो डिस्क को यहाँ पे मिटाकर फिर से इसमें उपयोग के लिए नहीं लिखा जा सकता है। तो इसको सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस मीडिया पर उपयोगकर्ता डेटा स्टोर कर सकता है और उन्हें एक से अधिक बार उपयोग कर सकता है? तो आपका कौन सा डेटा स्टोर है? आप तो सीडी और आर डिस्क का, सीडी आर और डब्ल्यू डिस्क का, आपका जिप डिस्क का या ऑप्टिकल डिस्क का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10वां का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका सीडी आर और आपका डब्ल्यू डिस्क। तो ये इसका जो उपयोग आपका इस मीडिया जो यहाँ पे इस मीडिया उपयोग करता है डेटा स्टोर कर सकते हैं, साथ ही से एक से अधिक बार इसका उपयोग कर सकता है। तो इसका सेकंड बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडी रोम की क्षमता सामान्यतः कितनी होती है या क्या होती है? तो 700 MB तक, 400 MB, 4 GB या आपका 16 GB। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपके सीडी रोम की जो क्षमता सामान्यतः क्या होती है? तो सीडी रोम में लगभग 700 MB तक के मतलब धारण करने की क्षमता स्टोरेज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वां का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके सीडी रोम में जो स्टोरेज क्षमता जो सामान्यतः आपका 700 MB तक के इसमें धारण करने की क्षमता होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। चाहे व्यापम चाहे पटवारी, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पीबी में निम्नलिखित किसके समान ये आपका है? तो 1024 TB के, 1000 TB के, 1000 GB के या 1024 GB के। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का 124 टेराबाइट। TB है मतलब टेराबाइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एक आपका पीबी में ये 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल के भी MB वगैरह सब डिटेल से पढ़ाए हो, तो कल का क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो इस पर अलग से इसको बनाया था, मतलब 1 MB में कितने KB बराबर होता है, तो कल पढ़ाया था मैं। अगर क्लासेस नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? तो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, रोम या सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आपका 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। रैम ये आपका क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो यह आपका एक तरह का रैम जो आपका अस्थायी मेमोरी होता है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडी एक उदाहरण है, तो सीडी का एक उदाहरण बताइए बोला गया है। तो एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है, या आपके ऑप्टिकल डिस्क है, या हार्ड डिस्क है, या इनपुट डिवाइस है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सीडी एक प्रकार का किसका उदाहरण है, तो ये आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इसको याद रखिए, ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा को स्टोर करने का एक साधन है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ऑप्टिकल डिस्क से क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा स्टोर करने का एक साधन है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक रिम्यूवेबल मीडिया है, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का आपका ए ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होते हैं। इसमें से आपका रिम्यूवल, जिसको हम रिमूव कर सकते मीडिया, रिमूवल मीडिया मतलब रिमूव कर सकते हैं। तो सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क ये आपका रिमूवल डिस्क मीडिया का उदाहरण है। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर के मुक्त होने पर कौन बड़े प्रिंट कार्य स्थायी रूप से संग्रहित करता है और उन्हें जारी रखता है। तो बफर, रोम, रैम या स्टोरेज। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बफर सभी जानते हो, यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, कोई देखते हैं बफर होते रहता है। कहने का मतलब जब हम कुछ देखते रहते हैं तो उसको जारी रखता है बफर के माध्यम से, मतलब अटक यहाँ पे चलता रहे, तो स्थायी रूप से संग्रहित करता है, तो उन्हें जारी रखता है बफर के माध्यम से। मतलब प्रिंटर के मुक्त होने पर जो चित्र वगैरह नहीं देखता, फिर भी बफर के माध्यम से घूमता रहता है, यही बोला गया है। तो प्रिंट कार्य स्थायी रूप से संग्रहित करता है, यही आपका बफर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीवीडी निम्न से आपका किसका उदाहरण है। याद रखिए, डीवीडी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। डीवीडी का इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। याद रखिए, इसका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। और अब डीवीडी निम्न से किसका उदाहरण है, तो आपके हार्ड डिस्क का उदाहरण है, एसएसडी का, या आउटपुट डिवाइस है, या आपके ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण। तो इसका आपका डीवीडी एक प्रकार का आपका ऑप्टिकल डिस्क है। याद रखिए कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क जो है आपके, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा को स्टोर करने का एक साधन है। तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्टिकल डिस्क का आपके, इसको ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार यहाँ से इसका स्टोरेज क्षमता, जैसे आपका सीडी में लगभग 700 MB तक के रहता है, डीवीडी में कितना होता है, तो डीवीडी में आपका 4.7 GB से लेकर आपके 17 GB तक की इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है। तो ब्लूरे, डीवीडी, HD DVD या आपका CD। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहा जाता है। तो डिस्क के आपका नवीनतम प्रारूप है, इसका उदाहरण है डिस्क का। तो इसको याद रखिए, जो हम वर्तमान अभी इसको डीवीडी के रूप में इसको उपयोग करते हैं। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी स्टोरेज क्षमता बाकी बता दी हूँ, लगभग 4 यहाँ पे 7 GB के और लगभग 17.8 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार का डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, या आपकी स्टोरेज है, या आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीडी तथा डीवीडी आपका किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टोरेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी फुल फॉर्म मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये आपका कौन से प्रकार का डिवाइस है। तो ये आपका कहने का मतलब है एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे दिया रहता, तो ऑप्टिकल डिस्क का आंसर लगाते। यहाँ पे स्टोरेज है, तो एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है और स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है। तो इसको याद रखिए, 1995 में पैनासोनिक और सैमसंग के द्वारा इसको विकसित और आविष्कार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। बाकी स्टोरेज क्षमता 700 आपके सीडी में रहता है, डीवीडी में आपका 4 से आपका 16 GB तक की स्टोरेज क्षमता इसको रहती है। यहाँ पे बोला गया है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके हर एग्जाम में, पिछले क्लासेस में भी इसको मैं बताया था, फिर से इसको आपका रिवाइज हो जाएगी, इसलिए इसको बता रहा हूँ। तो आपको आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, तो ये आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आपका सभी आउटपुट के डिवाइस है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वही मैं बात करूँ आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपके जैसे आपका कीबोर्ड, माउस,
जो आपका ट्रैक बाल जो यूज करते हैं, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन जो वगैरह आता है, सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके छात्रावास में फिक्स है, मान के चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑडियो तथा वीडियो फाइल्स को खाली स्थान में कंप्रेस किया जाता है तथा संग्रहित किया जाता है यूएसबी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, केवल एक तथा दोनों, केवल 2, न तो 1 न तो 2। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा और सेकंड, ये आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑडियो और वीडियो जो फाइल्स को कंप्रेस किया जाता है, ये आपको संग्रहित किया जाता है, या इसको सेव किया जाता है यूएसबी के माध्यम से भी और आपके सीडी के माध्यम से। तो दोनों को जो फाइल्स वगैरह हम जो सेव करते हैं ऑडियो वीडियो, तो इसके दोनों के माध्यम से इसको हम संग्रहित किया जा सकता है या इसको हम फाइल बना के रख सकते हैं। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बढ़िया तैयारी कीजिए। कंप्यूटर में हम पूरे में से पूरे नंबर लाना है, ऐसा करके टारगेट चल रहा है, इसीलिए मैं कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि आपको 50 में 25 नंबर लाना फिक्स है, तभी आपका जो पेपर है आगे चेक होगा। बाकी हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जीके भी पढ़ा रहा हूँ मैं, नाइट में क्लास डलता है, उसको भी लेना मत भूलिएगा। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से तैयार किए गए हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू।